नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, विदेशी धरती से धन लाभ के विषय में जानना चाहती हैं, आगे की जिंदगी मूर्तता कैसी रहेगी इस विषय पर जानना चाहती है, आगे व्यापार करना उचित रहेगा कि नहीं, धन आगमन के क्या योग है इस विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं मुझे आपके तरह दिखाएगी उस पर पूर्णतः टिप्पणी करने का भी प्रयास करेंगे। तो जब भी मैंने इनकी हथेली को देखा ना, मेरा दिल तो एकदम खुश हो गया। ज़बरदस्त हाथ है, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है और रेखाओं का जो माया जाल है ना, ये कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। मतलब ऐसे जातक की हर एक इच्छा व मनोकामना पूर्ण होती है। ये लोग ईश्वर से आशीर्वाद लेके आए होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जब भी मैं इन चीज़ों को दिखाऊंगा ना, आपको भी एक 100% क्लियर विजन मिलेगा। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो निसंदेह आपकी ज़िंदगी पर भी जो आपकी इच्छाएं होंगी, जो आपकी मनोकामनाएं होंगी, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। ये लिख के ले लो आप मेरे से। तो ऐसी कौन सी अवस्थाएं थी? देखने में बहुत ज़्यादा ही रेखाएं इनके हाथ पर आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन बिलीव करो, अभी तो बिलीव हो ही जाएगा कि सारी पॉजिटिव रेखाएं हैं, सारी मज़ेदार रेखाएं हैं। सारी रेखाओं के एवज में ज़िंदगी पर गजब का फल आता है। ज़िंदगी शानदार, जानदार, धमाकेदार रहती है। चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे भाग्य रेखा पर। यह बहुत ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि अगर हम आपकी इच्छा और मनोकामना की बात कर रहे हैं तो भाग्य रेखा को देखना निहायत ही ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग फेट लाइन, मतलब एक फेट लाइन, मज़ेदार फेट लाइन, स्ट्रॉन्ग फेट लाइन, ये देखिए, ये आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक मुझे दिख गई, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर से एक और भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो आगे की तरफ गए, और एक उम्दा सूर्य रेखा, मतलब बहुत टैलेंटेड है आप, बहुत टैलेंटेड है। एक उम्दा सूर्य रेखा आपके हाथ पर, उसके बाद एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो आगे की तरफ मुझे दिख रहे जाते हुए, ये वाले देखिए, ये यहाँ पर से बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और आगे बुध रेखा के एक दो और ब्रांचेस हैं जो इंसान दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं। और एक ज़बरदस्त लाइफ लाइन है, ये भी लाइफ लाइन का ही ब्रांच है, कन्फ्यूज़ मत करना। और एक बहुत बड़ी प्रगति का योग है, बहुत बड़ी प्रगति का योग। और लाइफ लाइन के साथ कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, ये भी अद्भुत अवस्थाएं हैं। और आगे भी एक ज़बरदस्त मार्च लाइन, ये भी गजब की है, ये भी देख लो। मार्च लाइन तो बड़ी उम्दा है आपकी, बड़ी बेहतरीन है आपकी। आगे एक आपकी स्क्वायर साइन है जो आपके बृहस्पति पर मौजूद है, और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, और एक ज़बरदस्त हृदय रेखा, जहाँ पर से ऐसे जातक के ज़िंदगी पर सफलताएं क्यों ना हो। एक अद्भुत भाग्य रेखा है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, बुध रेखा कमाल की बनी हुई है, और प्रोग्रेस लाइन जो आपको ज़िंदगी पर हर एक एज में, हर एक फेज़ में सफलताओं को दर्शाता है, वो भी मूलभूत रूप से आपके हथेली पर मौजूद है। सफलता क्यों नहीं होगी। उसके उपरांत आपकी कुछ बुध रेखा बन सी रही है, फिलहाल बहुत कंप्लीट नहीं है, लेकिन बन ज़रूर रही है। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, इनके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, जिसके एवज में ज़िंदगी पर फल मिलना तो लाजमी है। और ये फल को दर्शाता ही दर्शाता है, ये अच्छे फल को दर्शाता ही दर्शाता है, ज़िंदगी पर आने वाली सफलताओं को दर्शाता ही दर्शाता है। और एक सही डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी जा रही है, इस पर भी ये पूर्णतः टिप्पणी अवश्य ही करता है। तो यहाँ पर से सारी ही पॉजिटिव अवस्थाएं आपको आगे बढ़ाने में काबिल है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इनफ है। क्या चाहिए, लोग क्या चाहते हैं? एक बढ़िया शुक्र आपके हाथ पर है, लेविश लाइफ चाहते हैं, लग्जरी की जिंदगी मिलेगी, गाड़ी मकान वाहन का सुख चाहते हैं, एक ही बात है, गाड़ी जमीन का सुख चाहते हैं। तो दोनों मंगल प्रबल है, ये सुख तो आपको अवश्य ही मिलेगा। शादी के बाद की जिंदगी अच्छी चाहते हैं, बृहस्पति अच्छा है, लेकिन फिर थोड़ी सी गड़बड़ है, वो मैं दिखा दूंगा। बाकी और क्या चाहते हैं जातक अपने ज़िंदगी पर? अब देखो, छोटा बहुत स्ट्रगल तो रहता ही रहता है। अब मैं वीडियोस में कुछ बातों को बताता हूँ ना, तो उसको कृपया करके दिमाग से सोचने का प्रयास करें। अब हर एक छोटी बड़ी समस्याएं ज़िंदगी पर रहती है, लेकिन हमें उसे समस्या मान के नहीं चलना है।
समझिएगा मेरी बात को। हमें उसको समस्या मान के नहीं चलना है, हमें ये सोचना है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ईश्वर हमारा इम्तिहान ले रहे हैं और इस इम्तिहान में हमें पास करना है, हमें फर्स्ट करना है। हम उसे समस्या मानेंगे तो आप जिंदगी पर कभी सुख रह ही नहीं पाएंगे, आपके जिंदगी पर कभी सुख हो ही नहीं पाएगा। और छोटी मोटी समस्या हमारे आपके इवन सभी के जिंदगी पर पड़ती है, रहती है, चाहे वह वरिष्ठ अधिकारी हो या वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हो या फिर बहुत बड़े आदमी क्यों ना हो। तो ये सोचना नहीं है आपको। बाकी ये जबरदस्त योग है आपके हाथ पर, जिंदगी पे आगे बढ़ने की इच्छाओं की पूर्ति करने का, सेल्फ मेड। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि ऐसी अवस्था वाले महिला जिनके भी हाथ पर होती है ऐसी अवस्थाएं, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष हो, सेल्फ मेड होते हैं। विशेष कोई सपोर्ट इनको चाहिए भी नहीं और विशेष कोई सपोर्ट इनको मिला भी नहीं होता। अब यहां पर से दो बातें हो सकती हैं, इनको चाहिए ही नहीं तो मिलने की तो बात ही नहीं करते अपन। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि बहुत से लोग को अभी भी लगता है कि महिलाओं का लेफ्ट पाम देखा जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आजकल ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो अपना खुद का कार्य नहीं करना चाहती, जो अपने पैर पे खड़ी नहीं होना चाहती? तो इस एवज में आप उनको लेफ्ट देख के अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? वो जब इंडिपेंडेंट है, अपना खुद का कार्य करना चाहती है, अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहती है, उनका लेफ्ट क्यों देखा जाएगा? और दूसरा सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं कि मुझे क्या पता था, मैं राइट देखूं या लेफ्ट देखूं? मुझे रेखाओं का इतना ज्ञान है, आप देख ही पा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से मेरी वीडियोस डेली बेसिस पर आती है। तो मैं राइट देखूं या लेफ्ट देखूं, प्रेडिक्शंस तो हमें देना ही है। इसमें भ्रमित होने या भ्रमित करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं ये केवल और केवल आपके लिए ही कर रहा हूं, राइट पाम देख के आपको ही सही प्रेडिक्शंस मिले इसीलिए कर रहा हूं मैं। और भी बहुत सी बातें इसमें, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और बेवकूफ़ को तो कभी कोई बात समझ में ही नहीं आएगा, उस पर तो हम चर्चा ही नहीं करते और चर्चा ही नहीं करेंगे। लेकिन समझदार हैं आप लोग, हमें पूरा आश्वासन है, अपने मन में हम पूरा आश्वस्त हैं कि आप समझदार हैं। इस भावनाओं को समझेंगे आप कि मुझे राइट लेफ्ट देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो भी देखूंगा आपको सही ही बताऊंगा। और जो जिससे ज़्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस आएंगे ना, वही हाथ देखना अच्छा मैं समझता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ। क्यों आपको कन्फ्यूजन्स में रखना? तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो नेगेटिव के रूप में कुछ अवस्थाएं हैं आपके हाथ पर। जैसे हम विचार कर ले तो बुद्ध फिंगर आपकी छोटी है, यहां से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब शुरुआती दौर से लेके अभी तक आज आपकी 30 वर्ष की आयु है, कहीं ना कहीं आपने निर्णय को लेने में कुछ समस्याएं या कुछ असमंजस में आप पड़ी होंगी और कुछ निर्णय आपके सही भी साबित नहीं हुए होंगे, जिसको लेके काफ़ी चिंतित होंगी आप, काफ़ी परेशानी में होंगी। क्या मैंने ये सही निर्णय लिया? क्या मेरे लिए उचित था? तो ये बुद्ध फिंगर का मेनली आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ है। इसके एवज में निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता होती है। चूंकि बृहस्पति में प्रबलता अच्छी है, जिसके एवज में ब्रॉडनेस तो आता है, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव अवस्था है तो उसका फल नेगेटिव ही जिंदगी पर आता है। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। बाकी दूसरे पल हम बात कर ले, इमोशंस हैं आप में, बहुत ज़्यादा ही इमोशंस है। ये लाइंस बेसिकली इमोशंस को दर्शाती है। ऐसे जातक इमोशनल होते हैं, तो किसी भी प्रकार का निर्णय इमोशंस में बह के ना ही ले तो उचित रहेगा आपके लिए। तीसरी नेगेटिव चीज की अगर हम बात करें तो वैसी कोई खास हमें दिखी नहीं। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले मुझे दिखी, जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। मतलब जातक का ना माइंड चेंज हो सकता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, इस कन्फ्यूजन्स में अपने ज़िंदगी को ये बिताते हैं, ये एक समस्या रहती है। तो मूड स्विंग होना, मूड फ्लक्चुएट होना, इन समस्याओं को ये दर्शाता है। बाद बाकी तो विशेष कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, विशेष कोई नेगेटिव अवस्था वाली बात है भी नहीं, उसको लेके आप चिंता मत करिए। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी प्रश्न था, क्या मैं व्यापार कर सकती हूँ? क्या मेरे हाथ पर व्यापार करने के अच्छे योग है? अब देखिए, इतनी अच्छी भाग्य रेखा, इतनी अच्छी अवस्थाएं, परिस्थिति आपके हाथ पर है। अगर आप व्यापार करेंगे इससे बढ़िया और क्या रहेगा? व्यापार करना आपके लिए उचित रहेगा, तभी तो अपने आप को आप एक्सप्लोर कर पाओगी। आप में जो टैलेंट है, उस टैलेंट को निकालने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें देखना होता है हमें, वो मैं देख लेता हूँ। लेकिन व्यापार करने का निर्णय मैं आपको अभी ही दे रहा हूँ। और चूंकि बुद्ध फिंगर छोटी है ना, तो प्रारंभिक समय से व्यापार करने का निर्णय मैं नहीं देता, लेकिन 30 वर्षों के बाद आप व्यापार करने के लिए एलिजिबल हैं। और कुछ आपके बुद्ध रेखा के रूप में चीज़ें अवस्थित भी हैं और बन भी रही हैं। प्रॉपर अभी अच्छी नहीं बनी है, प्रॉपर बहुत शानदार नहीं दिख रही है हमें, लेकिन बन ज़रूर रही है। और अभी इनका नज़दीक में कुछ प्लान भी नहीं है व्यापार करने का, कुछ समय के बाद ही ये इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक भी हैं। तो कुछ समय के बाद
इन्वेस्ट करना अच्छा भी रहेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे, नॉर्मल थे। बाकी एक और क्वेश्चंस थे कि विदेशी धरती से धन लाभ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी भाग्य रेखा चंद्र से गई है और चंद्रमा की प्रबल अवस्था कुछ विशेषकर यात्राओं के योग है जो 100% विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राओं को दर्शाती है। आगे भी कुछ एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस आपके सूर्य की तरफ मौजूद हैं, जा रहे हैं। इसके एवज में भी विदेशी धरती से धन लाभ को ये दर्शाती है, विदेशी धरती से धन आगमन को ये दर्शाती है, विदेशी धरती से में यात्राओं को दर्शाती हैं। तो ये चीज़ें होने के पूर्णतः चांसेस हैं। अभी हम कुछ विचार करते हैं आपके हथेली पर कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। कुछ वैवाहिक जीवन को लेकर इनका प्रश्न था। देखिए, वैवाहिक जीवन सिर्फ आपके हाथ से पता नहीं चलेगा, वो मैं आपको प्रक्रिया समझा दूंगा। इसमें क्या होता है ना, शादी अभी इनकी हुई नहीं है, चूंकि मुझे लेट भी दिख रही थी और इनका इच्छा भी नहीं हुआ शादी करने का। लेकिन शुक्र चंद्रमा और बृहस्पति में प्रबलता है जिसके एवज में शादी अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी शादी के समय आप जरूर वेरीफाई कर लें, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ के ही शादी करें। मैं बता दूंगा क्या करना उचित रहेगा। बाद बाकी इसके क्वेश्चंस वहीं पर से मैं उत्तर करूंगा। लेकिन एक ओवरव्यू आप जरूर जानिए कि आपकी वैवाहिक जिंदगी अच्छी चलेगी, लेकिन फिर भी देख समझ के शादी करना उचित रहेगा। एक और क्वेश्चंस थे इनके कि आगे की जिंदगी मूर्णता कैसी रहेगी। हर एक एजेस वाइज इनको जानना है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके इसी क्वेश्चंस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। बचपन से कुछ आपके यवा आकृति थी लेकिन हल्की प्रोग्रेस लाइन थी। अच्छे घर में जन्म हुआ होता है लेकिन विशेषकर सपोर्ट नहीं मिला होता है। तो ऐसे लोग 19 में 18 में 19 में इंडिपेंडेंसी मुझे दिख रही थी, जहां पर से कोई ना कोई कार्य का शुरुआत ये लोग 18-19 साल की आयु में कर देते हैं और अर्निंग्स इनकी स्टार्ट हो जाती है। और एक तरक्की आपके 21वें में थी, 21 के बाद जिंदगी स्मूथ चली। एक दिक्कत आपकी तकरीबन 23वें साल की आयु में थी और मूल तरक्की आपकी थी, ये देखो, आपकी 26-27 साल की आयु में। मतलब 26-27 साल से ही स्टेबल हुई हैं आप, और यहाँ पर से फिर जिंदगी स्मूथ चलेगी। एक तरक्की आपकी 32 साल के आसपास है और एक तरक्की आपकी 34 है, एक 35 है, एक 36 है। मतलब ये कंटिन्यू बेसिस पर है, 36 तक तो है। 36 के बाद एक आपकी 38 में, एक 40 में, 42 में है। 42 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, एक 45 में है और एक 50 में है। 50 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। यहीं पर से आपके जीवन रेखा ने अलग मोड़ ले लिया। मतलब एक बेहतर तरक्की, जिंदगी चेंज होने के आसार हैं आपके 47 से 50 साल के बीच की आयु के, जहां पर से बहुत चांसेस हैं कि आपकी जिंदगी पूर्णतः चेंज हो जाएगी और आपकी जिंदगी पर सफलताओं का आगमन होगा और आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। ऐसे इसके पहले भी सफलता के योग हैं, लेकिन उस समय कुछ मेजर चेंज, कुछ मेजर सेटलमेंट और कुछ मेजर अवस्था को दर्शा रही है जो कि पॉजिटिव सेंस में है। मतलब जातक की जिंदगी बदलने वाली है और ये आपकी 40 से लेके 40 तो नहीं मानूंगा मैं, 45 से लेके 50 के बीच की बात है। मेरी बात को याद रख लेना आप। बाकी आपकी अच्छी, मतलब प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी है और इसके बाद भी आपकी प्रोग्रेस लाइन ने कुछ प्रोग्रेस लाइन को रुका ही नहीं। मतलब प्रोग्रेस लाइन के ऊपर प्रोग्रेस लाइन, मतलब जीवन रेखा के एक बहुत ही मेजर चेंज जो पॉजिटिव चेंज में था, पॉजिटिव सेंस में था, और उसके उपरांत एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन उसी प्रोग्रेस लाइन के ऊपर। मतलब ये तो अद्भुत वाली अवस्था है, ये तो सराहनीय अवस्था, ये तो बेजोड़ अवस्था है जिसके एवज में जिंदगी पर तरक्की मिलती ही मिलती है। इसको लेके आप आश्वस्त रहिए और बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वर्तमान समय में किस बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। इसके एवज में तो मुझे कोई विशेषकर तकलीफ नहीं दिख रहा। बहुत ही आराम से जिंदगी पर आगे बढ़ो, बहुत ही आराम से जिंदगी पर कार्य करो। आपकी इच्छाएं, मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। ऐसे जातक जिंदगी पर सफल जरूर बनते हैं क्योंकि अवस्थाएं ऐसी थी ना कि आपको सफल वो बनाती ही बनाती है। गद्देदार अवस्था है, हाथ को छूने के बाद गद्देदार प्रतीत होता होगा, जिसके एवज में ऐसे जातक राज्यों कारक जिंदगी पर सुख को भोगते हैं। मतलब राज्यों कारक हथेली है, राजाओं के समान सुख को भोगते हैं। कंफर्टेबल लाइफ रहती है। राजाओं के समान सुख का मतलब होता है कंफर्टेबल जिंदगी। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आगमन होती है कहीं ना कहीं से आ जाती है, जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आ जाती है। उसके बाद देखो थंब, एक स्ट्रांग थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है।
ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ये लोग हमेशा ही जिंदगी पर बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं और जिंदगी पर सफलताओं के लिए मरते हैं और ये बनते भी हैं सफल। क्योंकि इनकी हथेली ऐसी है ना कि ये लोग सफल बनने के लिए हमेशा ही प्रयास करेंगे। और आपका डायरेक्शन अगर सही हो और आपकी अवस्थाएं अगर आपकी हथेली पर सही हो तो क्यों नहीं सफल बनोगे आप। दूसरा कुछ नहीं होता, ये 100% सफल बनते हैं। इच्छा शक्ति प्रबल है और ये युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये तो कंफर्म है। बाकी आपकी सारी ही लाइंस जो महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शा रही हैं, बड़े महत्वाकांक्षी नेचर की हैं आप। बहुत कुछ इच्छाएं हैं, बहुत कुछ मनोकामनाएं हैं, बहुत डिज़ायर्स हैं ज़िंदगी को लेके, उसको पूरा करने के लिए आप निसंदेह बहुत प्रयास करते हैं और बहुत हद तक पूरा भी करते हैं। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और तर्क शक्ति अच्छी है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस के भी योग हैं जिसके एवज में ऐसे लोग कभी कभार डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, जो यहाँ पर से मुझे दिख रहा है। कभी कभार घबराहट की समस्या, परेशानी, इन चीज़ों को ये दर्शाती है। हालांकि दूसरे पल आप ठीक कर लेंगे चीज़ों को, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मन में ये समस्याएं ज़रूर सी आती है। बाकी थंब बहुत अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी। ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीने वाले, समझदारी से चलने वाले। स्पेशली यहाँ पर से आपके गैप है, यहाँ पर से आपके दबाव है, मतलब ये गैप दिख रहा है हमें। इस गैप का मतलब होता है पैसे ना चाहते हुए भी खर्च होता है। मतलब जातक जितने पैसे कमाते हैं ना, खर्च हो ही जाते हैं। मतलब खर्च की अवस्थाएं हैं, बन रही है, तेज तर्राक बन रही है, जहाँ पर से ये खर्च की स्थिति को भी दर्शाती है। मतलब जातकों का पैसा खर्च होता है। फिर फिंगर पे खाई लाइन से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, ना ये रखने वाले हैं, ये हमेशा ही लोगों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर लंबी है, ये दबाव में ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है। बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है और वो दिल पर लग जाती है, तो दिल पर मत लगाइए, लाइटली लीजिए चीज़ों को। लाइटली लेना ज़्यादा उचित रहता है ना। बाकी ये आपकी ट्रेंड कर रही है, धार्मिक आस्था को दर्शाती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर लंबी है, मेहनती है, गजब के। सूर्य फिंगर लंबी, हिम्मती, बेहतरीन है। ये ट्रेंड कर रही है, ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ को दर्शा रही है। लेकिन प्रारंभिक समय में अच्छा ही हुआ, आपने नहीं शुरू किया, नुकसान लगने के योग भी थे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता प्रारंभिक समय की अगर हम बात कर ले तो। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है, अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शाती है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी आपके हम प्लैनेट्स पर चलेंगे। तो बृहस्पति, ये प्रारंभिक समय थोड़ी दबाव थी, ये नॉर्मल था। ये कुछ एक स्ट्रगल्स आपके 20-21 साल की आयु तक रहता है। बाद बाकी कुछ धोखे मिलने के योग थे, वो भी सामान्य थे। इसके एवज में कुछ आपके अच्छी लाइन्स है जो कि परोपकारी नेचर को दर्शाती है। ऐसे जातक परोपकारी होते हैं, ये दानी स्वभाव के होते हैं, दानी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। इसके बाद देखिए कुछ आपके स्क्वायर बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपके ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। मतलब 32 साल के बाद की जिंदगी अच्छी, और मूलतः बृहस्पति भी 32 साल के बाद की अच्छी है। ये सब कुछ आपकी तरक्की के ही लाइन्स है, जो जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शा रही थी, वो तो होनी ही होनी है। तो बृहस्पति अच्छा है, दार्शनिक सोच को भी दर्शाता है। ये सब भी आपके देखो बृहस्पति के छल्ले हैं जो दार्शनिक सोच का ही परिचय करा रहे हैं। यहां से दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती, और फेट लाइन आपकी जिंदगी के लास्ट तक है। कुछ विदेशी दर्द से धन लाभ और आगे की भी भाग्य रेखा बनी हुई है। डिस्टर्ब दिखने वाली सूर्य रेखा है, ये सूर्य नहीं, ये आपकी शुक्र वलय है, जिसके एवज में मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है। तो मूड स्विंग होना मतलब फ्लक्चुएशंस, मतलब आप एक डिसीजन पर स्ट्रिक्ट नहीं रह पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इसके एवज में समस्याएं होंगी। और ये 32 साल तक तो मूलभूत रूप से दर्शाती ही दर्शाती है। तो इसके एवज में एक टिप्पणी मैं करना चाहूँगा, टेंशन मत लीजिए। कभी भी किसी प्रकार के कन्फ्यूजन्स होना तो किसी हितैषी से बात कर लीजिए आप। बाकी यहाँ पर से लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं और बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है। चीज़ों को समझने की क्षमता जो होती है ना, ये बड़ी गजब की होती है। एक से ज़्यादा ही बन रही है, और एक सूर्य रेखा स्पष्ट है, एक उससे बड़ी सूर्य रेखा है, जहाँ पर से दो दो सूर्य रेखा व्यक्ति के टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। ऐसे जातक बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत गुणी होते हैं। फिर देखिए कुछ आपके एक स्क्वायर सा बन रहा है, ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देगा आने वाले समय में, नो डाउट। सन मरकरी बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्धि विवेक से आगे बढ़ने वाले। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइंस हैं, बाकी बुद्ध रेखा पर खड़ी लाइंस है, ये आपकी इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। ऐसे जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, ज़िंदगी को तेज़ी से जीना इनको चाहिए, और ये तेज़ी से जीते भी हैं। मतलब ये लोग बड़े दिमाग लगाते हैं और बड़े तेज तर्राक होते हैं। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है आप।
फिर देखिए स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, लेकिन हार्ट लाइन पे इमोशंस बढ़ बढ़ के हैं, बहुत ज़बरदस्त भावुक हैं आप। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, लेकिन जिससे अटैचमेंट होता है उसके लिए तो बहुत भावुक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है आप। बाकी मस्तिष्क रेखा बड़ी शानदार है, जहाँ पर से व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज है, यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को भी दूर कर रही थी। बैलेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जबरदस्त मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा आपके हथेली पर मौजूद। फिर देखिए दोनों मंगल कितना शानदार, मतलब व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक है, एनर्जी तो हद से ज्यादा है। डरने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, हिम्मत से कार्य करने वाली पर्सनैलिटी है, हिम्मत से कार्य करके आगे बढ़ने वाली है। प्रॉपर्टी का सुख जिंदगी पर मिलता ही मिलता है। मंगल अच्छा आपके डिजायर्स को दर्शाता है, आपके एनर्जी को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है। चूंकि बुध रेखा टूटी टूटी सी है, हल्की फल्की पेट की समस्या या नॉर्मल समस्याएं हो सकती हैं, इसके एवज में मुझे और कोई विशेषकर परेशानी नहीं दिख रही है। और इस टाइप के जो मंगल जिसके भी हाथ पर होता है ना, ये लोग बड़े ही चिंता स्वभाव के होते हैं अपने कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके, और ये लोग लाइफ में कुछ करते ही करते हैं, क्योंकि इनको हमेशा ही दिमाग में चलता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। तो बढ़िया मंगल है, पराक्रम, पराक्रम उसी को तो कहते हैं ना हम। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, चंद्र पे कई लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपके यात्राओं को दर्शाते हैं, विदेशी दर्शन धन लाभ को दर्शाते हैं, ये भी देख लो। आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में है बहुत ज़बरदस्त, भाग्य रेखा चंद्र से गई है। सिंगिंग डांसिंग में इंटरेस्ट होता है, बाकी ये भी देख लो। खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकती है। और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, बहुत बेजोड़ भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। 36 के बाद तो कमाल की भाग्य रेखा, उससे पहले थोड़ी मोटी भी थी, लेकिन 36 साल के बाद तो गजब का फल आपको जिंदगी पर देगी ये। और कुछ प्रॉपर्टी के योग को भी दर्शा ही रही है, जहां से मिलता ही मिलता है। एक से ज्यादा ही प्रॉपर्टी के योग है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और आगे प्रॉपर्टी का साथ आपको जिंदगी पर अवश्य ही मिलेगा। और ये एक सूर्य रेखा के ब्रांच है, और सूर्य रेखा आगे भी बढ़ रही है, बहुत टैलेंटेड है आप। मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आगे आपकी ज़िंदगी पर बहुत ग्रोथ होगा, याद रख लेना आप। आगे आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून बड़ी रहेगी, याद रख लेना। इरिटेशन ज़्यादा है, व्यक्ति गुस्सा स्वभाव के हो सकते हैं, तो नेचर में अस्थिरता धैर्यता बना के रखे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी एक ज़बरदस्त शुक्र, पर्सनालिटी गजब की होती है, शादी के बाद की भाग्य उदय होती है। हस्बैंड कमाऊ होते हैं, हस्बैंड सम्मान करने वाले होते हैं, मनी मैनेजमेंट के बहुत बहुत धमाकेदार योग, जहां से पैसे जिंदगी पर आते हैं। कुछ प्रारंभिक स्ट्रेस थे वो नॉर्मल ही थे, बाकी मनी मैनेजमेंट के बड़े अच्छे योग मुझे दिख रहे हैं। और जबरदस्त शुक्र है, बहुत तेज तर्राक इंसान और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, संस्कार बहुत अच्छा होता है। और कुछ आपके लाइन्स है जो प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शा रही है। शुक्र बढ़िया है तो फिर क्या ही सोचना, प्रॉपर लेविस सुख मिलेगा। और ऐसे जातक को सजना धवजना भी पसंद है, और साथ ही साथ साफ सुथरा रहना और अच्छा लेविस लाइफ जीना इनको पसंद है। फिर एक ज़बरदस्त मंगल, मंगल पे कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ आपके स्क्वायर्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रहे हैं। कुछ टेंशन्स की लाइन है, व्यक्ति थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़ा टेंशन ले सकते हैं। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, यहाँ से भी बन रही है, और जीवन रेखा भी अच्छी है। दीर्घायु सेंस में ही बातों को बताया जाएगा, और विशेषकर आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होती, और आयु को लेकर हम कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहेंगे, वो उचित भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर से हम दीर्घायु सेंस में बातों को बता रहे हैं, और आगे की जिंदगी अच्छी है, बस हिम्मत रखिए, मस्ती से जिए, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ अगर नेगेटिव अवस्थाएं तो उसका हम उपाय आपको अवश्य ही देंगे, इसके एवज में क्या करना उचित रहेगा वो हम आपको अवश्य ही बता देंगे। तो ये था इन कथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।